वेब सीरीज स्टोरी एक्सो प्रेजेंस डिस्क्लोजर। फ्रेंड्स, हमने एडवेंचरस मूवीज़ के ऊपर चैनल शुरू किया है, एडवेंचरस ट्यूब। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे विजिट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की से। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके डैड और मॉम घर से निकल रहे हैं। ये टॉम और उसकी फैमिली है। इस फैमिली में टॉम के साथ उसकी वाइफ और 2 डॉटर्स हैं। टॉम डिजिकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी में प्रोडक्शन लाइन मैनेजर है। इस कहानी में बॉब गार्विन भी है। वो डिजिकॉम कंपनी का फाउंडर है। उसकी कंपनी डिजिकॉम अब मर्ज हो रही है एक लार्जर कंपनी से। गार्विन ने प्लान बनाया है कि मर्जर होने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। इधर टॉम अपनी प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठा है। वो सीडी रोम डिवीज़न में जाना चाहता है, पर इन सब में हम देखते हैं कि मेरेडिथ जॉनसन को इस पोस्ट के लिए प्रमोशन मिल गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेरेडिथ पास्ट में टॉम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसी ने मर्जर के इस पूरे प्रोसेस को संभाला। मर्जर का आइडिया भी उसी का था। गार्विन की लेट डॉटर पहले इस पोस्ट को संभालती थी। इस पोस्ट पर गार्विन चाहता था कि कोई लेडी हो, इसलिए उसने भी मेरेडिथ के नाम को रजामंदी दे दी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मेरेडिथ टॉम को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसे कहती है, मुझे तुमसे मलेशिया में सीडी रोम प्रोडक्शन लाइन ऑपरेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। यहाँ बातों बातों में मेरेडिथ टॉम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना चाहती है। टॉम इनिशियली इससे इनकार करता है। वो कुछ हद तक सिड्यूस होता भी है, पर बाद में अपने आप को संभालते हुए वो इन सब से इनकार कर देता है। मेरेडिथ को ये सब इंसल्टिंग लगा है। इस पर मेरेडिथ गुस्सा होती है। गुस्से में उसे बर्बाद कर देने की धमकी देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेरेडिथ ने मीटिंग में टॉम की जगह ली है। ये मीटिंग मर्जर पार्टनर्स के साथ हो रही है। इस मीटिंग में सीडी रोम ड्राइव से जुड़े प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाना है। बाद में मेरेडिथ टॉम को प्रेशराइज भी करती है। वो उसे एडमिट करने पर मजबूर करती है कि वो ड्राइव से जुड़ी प्रॉब्लम्स के कॉज से अनअवेयर है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टॉम को मेरेडिथ के बारे में खबर लगी है। मेरेडिथ ने टॉम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस किया है। एक केस उसने लीगल काउंसिल फिलिप ब्लैकबर्न से मिलकर किया है। डिजिकॉम के मैनेजमेंट को यह खबर कंपनी के इमेज के लिए ठीक नहीं लग रही। ये सब टॉम से डिमांड करते हैं कि टॉम अपना दूसरा असाइनमेंट एक्सेप्ट करे और किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर जाए। यहाँ उसे फोर्स भी किया जाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो नई कंपनी में उसके स्टॉक ऑप्शंस को उससे छीन लिया जाएगा। यहाँ टॉम ये फिगर आउट करता है कि जिस लोकेशन पर उसे रिअसाइन करने की बात हो रही है वो लोकेशन मर्जर के बाद सेल हो जाएगी। ऐसे में टॉम जॉबलेस हो जाएगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं सब में टॉम को एक एनोनिमस ईमेल आया है। ईमेल उसके किसी दोस्त का लगता है। इस मेल में लिखा है कि टॉम को इस केस में हार नहीं माननी चाहिए, उसे अपना स्टेप लेना चाहिए, अपनी सच्चाई और मेरेडिथ की सच्चाई सबके सामने साबित करनी चाहिए। इस मेल में सिएटल के अटॉर्नी कैथरीन अल्वारेस के बारे में बताते हुए लिखा है कि वो यौन उत्पीड़न मामलों की स्पेशलिस्ट है। इन सब के बाद टॉम काफ़ी सोच विचार करता है। अब उसने फैसला किया है कि वो डिजिकॉम को स्यू करेगा। वो ये कहे कि मेरेडिथ ने उसे हैरेस किया था। उसकी वाइफ उसे इस स्टेप को उठाने से मना करती है। साथ ही उसके कलीग भी उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, पर टॉम नहीं माना। उसने ये स्टेप ले ही लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। शुरू में तो टॉम के लिए हार दिख रही है। यहाँ मेरेडिथ अपने आंसुओं को दिखाती है, रोते हुए अपने आप को विक्टिमाइज दिखाती है। वो झूठ पर झूठ बोले जा रही है। वो टॉम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। सभी यहाँ मेरेडिथ से सिंपथाइज भी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ टॉम के फ़ोन रिकॉर्ड से एक रिकॉर्डिंग को निकाला जाता है। इस रिकॉर्डिंग से ये जाहिर होता है कि मेरेडिथ झूठ बोल रही है। यहाँ गार्विन इस मर्जर को लेकर वरीड है। उसे मालूम है कि मेरेडिथ के बिना मर्जर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो मेरेडिथ को किसी भी हाल में बचाना चाहता है ताकि वो मर्जर के प्रोसेस को अंजाम दे सके। इस क्रम में वो टॉम से मिला है। वो कहता है, तुम अपना केस ड्रॉप कर लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। टॉम इन सब से इनकार कर देता है। बाद में टॉम को याद आया कि उसने अपने सेलफोन से एक नंबर मिस डायल किया था। ये तब हुआ था जब मेरेडिथ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आया कि वो फ़ोन हैंगअप नहीं हुआ था, यानी उस कॉल में वहाँ जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, सब रिकॉर्ड हो गई होंगी। उस रिकॉर्डिंग से ये साफ हो जाएगा कि मेरेडिथ ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसे अपने कलीग का नाम याद आया जिसके वॉइसमेल में ये सब कुछ रिकॉर्ड है। अगली मीटिंग में टॉम इस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। इससे साबित हो गया कि अब तक मेरेडिथ ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ झूठ था। अब सबको ये रियलाइज़ हो गया है कि मेरेडिथ अपने आंसू दिखाकर सबको अपना झूठ एक्सेप्ट करने की कोशिश करा रही थी। इसके बाद डिजिकॉम मैनेजमेंट सेटलमेंट के लिए तैयार होती है। मेरेडिथ को मर्जर के प्रोसेस को देखते हुए आराम दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है। इतने में उसे एक और ईमेल आया है अ फ्रेंड से।
इस ईमेल में उसे वार्न करते हुए लिखा गया है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो समझ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम फिलिप और मेरेडिथ की बातें छिपकर सुनता है। फिलिप मेरेडिथ से कह रहा है, तुम फिक्र मत करो। हालांकि टॉम इस यौन उत्पीड़न केस में जीत चुका है, पर अगली सुबह मर्जर कॉन्फ्रेंस के दौरान हम टॉम को इनकॉम्पिटेंट साबित कर देंगे। गार्विन भी हमें सपोर्ट करेगा। मेरेडिथ पूछती है कि ये सब कैसे होगा। फिलिप ने कहा, सीडी रोम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब हम दिखाएंगे कि ये मलेशियन प्रोडक्ट लाइन से आ रही हैं और मलेशियन प्रोडक्ट लाइन टॉम के अंडर में है, तो सीधा सीधा इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉम पर जाएगी। इस तरह हम ये साबित कर देंगे कि वो इस काम के लिए इनकॉम्पिटेंट है। इसके बाद उसे फायर भी किया जा सकता है। इन सब के बाद टॉम कंपनी के डेटाबेस को देखना शुरू करता है। वो इसमें कुछ क्लूज ढूंढ रहा है। यहाँ वो देखता है कि उसके एक्सेस प्रिविलेज को रिवोक कर दिया गया है। इसके बाद उसे याद आया कि मर्जिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास एक वर्चुअल रियलिटी डेमोन्स्ट्रेशन मशीन है। उसे याद आया कि यह मशीन एक नियर बाई होटल में है, जिससे कि वो इस कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि टॉम डेजिकॉम की फाइल्स से गो थ्रू होता है। यहाँ वो देखता है कि मेरेडिथ इन फाइल्स को डिलीट करती जा रही है। टॉम को एक मलेशियन कलीग से फ़ोन आया है। वो कहता है कि वो कुछ कॉपीज़ फैक्स कर सकता है। इनमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग मेमोज और वीडियोज़ की कॉपीज़ हैं। ये मेमोज और वीडियोज़ दर्शाती है कि मेरेडिथ, जो कि खुद भी मलेशियन यूनिट की हेड ऑफ ऑपरेशन में से एक है, उसने एग्री किया था कुछ प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए। मेरेडिथ ने चेंजेस तब किए थे जबकि टॉम ने अपने स्पेसिफिकेशन दे दिए थे, यानी उसने टॉम को बिना बताए ही इन चेंजेस को करा दिया था। इससे मेरेडिथ को मलेशियन गवर्नमेंट से फेवर भी मिला था। इन मेमोज और वीडियो से साबित होता है कि मेरेडिथ को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की नॉलेज कम थी। उसके चेंजेस की वजह से सीडी रोम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और अब इसका इल्ज़ाम टॉम पर लग रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेरेडिथ ने मर्जर को सेव करने के लिए और अपने द्वारा की गई गड़बड़ियों को छिपाने के लिए टॉम को सेटअप किया था। उसने टॉम को अपने ऑफिस में बुलाया, उसे सिड्यूस किया, उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया ताकि वो टॉम को इस कंपनी से फायर करवा सके और बाद में सारी गड़बड़ियों का इल्ज़ाम वो टॉम पर डाल दे। इस तरह इस कंपनी का मर्जर भी सक्सेसफुली हो जाए और उसकी गलतियाँ भी छिप जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि टॉम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मेरेडिथ प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को गिनाना शुरू करती है और इन सब का इल्ज़ाम वो टॉम पर लगाती है। यहाँ टॉम उन सभी मेमोज और वीडियोज़ को प्रेजेंट करता है। इससे ये साबित हो गया कि मेरेडिथ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी हार्डवेयर के डिफेक्ट्स में। इस पर मेरेडिथ गुस्सा होती है। वो एफर्ट लगाती है कि किसी भी तरह वो खुद को बेगुनाह और टॉम को कसूरवार ठहरा दे। वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जबकि टॉम के पुअर डिसीजंस को उजागर करने की कोशिश करती है। इन सब में गार्विन को मेरेडिथ की नाकाबिलियत का एहसास हुआ है। वो ये समझ चुका है कि मेरेडिथ में मर्जर कराने की कोई काबिलियत नहीं है। वो तो अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही थी। गार्विन उसे फायर कर देता है। वो अनाउंस करते हुए कहता है, मर्जर अब कंप्लीट हो चुका है। मैं स्टेफनी कैप्लन को सिएटल ऑपरेशंस का हेड नियुक्त करता हूँ। गार्विन के इस फैसले से टॉम बड़ा खुश हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफनी पब्लिकली हाईलाइट करते हुए इस कंपनी में टॉम के अचीवमेंट्स को गिनाती है। वो उसके अब तक के योगदान की भी चर्चा करती है। साथ ही कहती है, मैं टॉम के काबिलियत से प्रभावित हूँ और मैं इस कंपनी को आगे चलाने में उसे अपना राइट हैंड नियुक्त करती हूँ। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टॉम स्टेफनी के बेटे स्पेंसर से मुलाकात करता है। उसे पूछता है, क्या तुम अब फ्रेंड को जानते हो? स्पेंसर कहता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में प्रोफेसर आर्थर फ्रेंड का रिसर्च असिस्टेंट है। यहाँ टॉम को रियलाइज़ हुआ है कि स्पेंसर के पास प्रोफेसर आर्थर फ्रेंड के ऑफिस कंप्यूटर का एक्सेस है। वो ये भी फिगर आउट कर लेता है कि जो भी मेल उसे अब फ्रेंड से आए सब स्टेफनी ने किए थे स्पेंसर के बहाने। इन सब के दौरान वो टॉम और उसकी ट्रबल पर नज़र रखती रहती थी और उसे गाइड करती रहती थी। ये सारे काम उसने मेल करके किए थे अ फ्रेंड नाम से। यानी स्टेफनी को शुरू से ही पता था कि सीडी रोम ड्राइव्स में प्रॉब्लम है। वो ये भी जानती थी कि इन सब की जिम्मेदार मेरेडिथ है। ये सब जानने के बाद टॉम अब खुश है और वो अपनी पोजीशन हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर रिज्यूम करता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।